चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जयराम रमेश का दावा, गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक अधिकारियों की डिटेल दे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन कर करके डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। जयराम ने इसे शर्मनाक बताया था। रविवार को इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश के दावों का संज्ञान लिया। कमीशन ने जयराम रमेश को एक पत्र लिखकर कहा कि वे अपने दावे से जुड़ी डिटेल शेयर करें ताकि इस मामले में सही एक्शन लिया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बोले पता नहीं कब वापस आऊंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार की शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा, वहां मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। वहीं दोस्तों, दिल्ली सीएम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आए, लिख कर ले लीजिए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी थी, जबकि वहां सिर्फ 25 सीटें हैं। असली मुद्दा यह है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, उन पर दबाव बनाया गया होगा। वहीं सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। एजेंसी ने केजरीवाल की कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया था। दिल्ली सीएम के अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन पेंडिंग था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पंजाब में रेल हादसा, एक गाड़ी दूसरे से टकराई, बोगियां ऊपर चढ़ी, तीसरी गाड़ी को चपेट में लिया, बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। जी हां दोस्तों, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सुबह करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां टकरा गई। इनमें से एक का इंजन पलट गया और बाजू वाले ट्रैक से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट घायल हो गए हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह हादसा कुछ वैसा ही था जैसे बीते साल ओडिशा के बालासोर में हुआ था। उस हादसे में रेलवे ट्रैक पर पहले से खड़ी ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने आकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के दौरान तीसरी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, वह भी हादसे का शिकार हुई। इस रेल हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा घायल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, फतेहगढ़ साहिब में हुए इस हादसे की रूपरेखा कुछ वैसी है, लेकिन गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोर्श केस, नाबालिग ने कबूली शराब पीने के बाद, पुलिस को बताया नशे में था, घटना याद नहीं, माता पिता 5 जून तक हिरासत में। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श केस नाबालिग आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है कि दुर्घटना की रात वह बहुत ज्यादा नशे में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाबालिग ने बताया कि उसे हादसे के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। पुलिस ने आरोपी की मां की मौजूदगी में उसे बाल सुधार गृह में 1 जून को पूछताछ की थी। जुवेनाइल बोर्ड ने 31 मई को नाबालिग से पूछताछ करने के लिए पुलिस को इजाजत दी थी। हादसे के बाद से नाबालिग से कोई पूछताछ नहीं की गई थी और न ही कोई बयान दर्ज किया गया था। इसी बीच पुणे की एक अदालत ने रविवार को नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल एविडेंस मिटाने के मामले में 5 जून तक की पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी बोले इंडिया की आएगी 295 सीटें, अखिलेश यादव ने समझाई क्रोनोलॉजी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मतदान 7 चरणों के तहत संपन्न हो चुका है। इसी बीच बीते शनिवार की शाम को एग्जिट पोल के आंकड़े भी जारी कर दिए गए। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को हार मिलते दिखाया गया। विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इन आंकड़ों को झूठा साबित करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का काल्पनिक सर्वेक्षण करार दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा बताया। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अलायंस 543 लोकसभा सीटों में से 295 सीटें जीतेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, कटरा में बदला नियम, तोड़ा तो कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, उन्हें रखने तथा उनके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। माता रानी का दर्शन करने के लिए हर महीने हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं। रियासी के जिला अधिकारी विशेष महाजन ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शुरू
गई इस पहल का उद्देश्य उस धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखना है जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। जम्मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने और उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। डीएम महाजन ने बताया कि धारा 144 के तहत हमने नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा फोर्ट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मेंस बॉक्सर बने। कॉमनवेल्थ में जीता था गोल्ड मेडल। जी हां दोस्तों, भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। रविवार को बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वालिफायर में मेंस के 51 किलो क्वार्टर फाइनल के दौरान पंघाल ने चीन के लियू चुआंग को 5-0 से हराकर ओलंपिक का टिकट हासिल किया। पंघाल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे मेंस बॉक्सर बने हैं। इससे पहले 71 केजी कैटेगरी में निशांत देव मालदोवा के वैसिल केबोट्री को 5-0 से हराकर ओलंपिक्स का कोटा हासिल कर चुके हैं। दोस्तों अमित पंघाल ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 51 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना, सरेंडर से पहले बोले केजरीवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने पहुंचे। इससे पहले केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने आवास से राजघाट के लिए रवाना हुए थे। केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 2 फेबियानो कारुआनो को हराया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 5वें राउंड में जीते, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में भी आए। जी हां दोस्तों, भारत के 18 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में अपनी अविश्वसनीय बढ़त जारी रखी। दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञानंद ने शनिवार देर रात दुनिया के नंबर 2 फेबियानो कारुआना को हरा दिया। इस जीत से प्रज्ञानंद को वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने में मदद मिली। टूर्नामेंट में इससे पहले प्रज्ञानंद ने बुधवार 29 मई को स्टावांगर में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल जीत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में 2 राज्यों में गुटखा और तंबाकू पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। एक में तो लग गया 1 साल का बैन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने तंबाकू और गुटखे की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कटरा प्रशासन ने भी माता वैष्णो देवी मंदिर के पास सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू के पाउच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आदेश 1 जून से लागू हो गया है, जिसे पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कानपुर के असिस्टेंट कमिश्नर विजय प्रताप सिंह के मुताबिक 1 जून से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शनिवार से ही शहर में गुप्त हड़ताल भी चालू है। वहीं दोस्तों दूसरा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले से तंबाकू और गुटखा खाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रवीना टंडन मारपीट केस, नशे में नहीं थी एक्ट्रेस, ड्राइवर को बचाने के लिए हाथापाई हुई, दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता। जी हां दोस्तों, शनिवार रात को हुई एक घटना में एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर शराब के नशे में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट करने के आरोप लगे थे। पुलिस के सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों के बीच अब समझौता हो गया है। दोनों पक्षों की तरफ से यह लिखित में दिया गया है कि उन्हें अब एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि घटना के वक्त रवीना नशे में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि रवीना की कार से किसी को कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि भीड़ रवीना के घर के अंदर तक घुसी थी और वहां दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि रवीना और उनके ड्राइवर के ऊपर भीड़ आक्रामक हो गई थी, जिसके बाद रवीना ने अपने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हुई अदा शर्मा, 5 साल के लिए किराए पर लिया अपार्टमेंट, बोली यह जगह मुझे पॉजिटिव वाइब्स देंगी। जी हां दोस्तों, अदा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में है। काफी समय से खबर आ रही थी कि वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट होने वाली है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो चुकी है। ए टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदा शर्मा ने अक्टूबर 2023 में लीज एग्रीमेंट पर साइन करके 5 साल के
लिए वो घर अपने नाम कर लिया है। इसके बाद एक्ट्रेस ने इस साल की शुरुआत में अपनी मां और दादी के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अदा ने इस घर को 5 साल के लिए किराए पर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 5 चीनियों ने एप्पल को लगाया 100 करोड़ रुपए का चूना, फर्जी रिटर्न का लगा दिया अंबार। जी हां दोस्तों, एप्पल का आईफोन दुनिया के सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक है। यही वजह है कि नकली आईफोन का भी बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी तैयार करने में चीन को महारत हासिल है। अब चीन के 5 लोगों ने एप्पल को तगड़ा चूना लगा दिया है। इन लोगों ने एप्पल के लगभग 16,000 फर्जी डिवाइस रिटर्न के जरिए कंपनी को वापस कर दिए। इससे आईफोन बनाने वाली कंपनी को लगभग 1.23 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। यूएस अटॉर्नी ऑफिस में फाइल किए गए केस के आधार पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 5 चीनी नागरिकों ने एप्पल को फर्जी आईफोन, आईपैड और अन्य प्रोडक्ट्स रिटर्न किए। इस फर्जी रिटर्न की कीमत लगभग 1.23 करोड़ डॉलर यानी कि 102 करोड़ रुपए है। यूएस अटॉर्नी मार्टिन एनेस्ट्रा ने बताया कि इन लोगों ने एप्पल की कस्टमर सर्विस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।